बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, आज हम आगाज़ करने वाले हैं मबादियात इल्म, मबादियात नहव का। आपकी किताब के अंदर जो बातें मबादियात में बयान की गई हैं, मैं उनको आसान लफ्ज़ों में यहाँ पे आपको समझा दूँगा मैं, ठीक है। अब मबादियात का क्या मतलब है, ये जो लफ्ज़ मबादियात है इसका क्या मतलब है। मबादियात का मतलब होता है इब्तिदाई बातें। जब आप किसी फ़न का आगाज़ करते हैं या किसी किताब का आगाज़ करते हैं तो कुछ इब्तिदाई बातें जो हैं वो आपको बताई जाती हैं, ठीक है। और जिनको समझ के फ़न को समझना और इल्म को समझना आसान हो जाता है। तो इस वाले पोर्शन में ये जो आपका किताब है जिसमें मबादियात का लिखा हुआ है, क्या क्या दिया गया है। एक डेफिनेशन दी गई है और अहमियत दी गई है। फिर इल्म जो है इसकी बुनियाद किसने रखी है उसके बारे में बताया गया है। और इसके क्या कहते हैं, इसका हुक्म क्या है, ठीक है। ये मेरे ख्याल 3-4 या 5 बातें हैं। तो उनको मैं मुख्तसर यहाँ पे आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले देखते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं नहव की, तो नहव की ये जो डेफिनेशन है ये क्या है। अब याद रखें, जब डेफिनेशन करते हैं ना तो ये तरीका अपनाया जाता है। अब आप क्योंकि अभी नए मतलब बड़ी क्लास में आए हो, तो ये तरीका अपनाया जाता है कि जो भी इस्तिलाह है, जो भी नाम है या इस्तिलाह है, उसका असल माना और फिर उसका जो दूसरा माना है वो बयान किया जाता है, सिर्फ ये देखने के लिए कि असल माने में और वो जो दूसरा माना है उनमें क्या मुनासबत है। आप एक इल्म पढ़ते हो, एक फ़न पढ़ते हो ना, तो फ़न में कोई भी लफ्ज़ होता है वो ख़ास माने में इस्तेमाल होता है, ख़ास इस्तिलाह में इस्तेमाल होता है। अब वो लफ्ज़ कहाँ से लिया गया, ठीक है, और वो लफ्ज़ जहाँ से लिया गया और जहाँ पे वो इस्तेमाल हो रहा है उनमें क्या मुनासबत है, ये चेक करने के लिए जब भी तारीफ़ की जाती है तो उसमें वो लुग़वी मानी और फिर डेफिनेशन करते हैं। तो नहव के जो आपकी किताब वाले ने लुग़वी मानी बयान किए हैं, मसलन उसने कहा कि नहव के मानी जो हैं वो एक तो मिसल के माना में आते हैं, मिसल के माना में, और नहव का माना जो है वो मिक़दार भी आता है, मिसल और मिक़दार। और ऐसे नहव का माना जो है वो सिम्मत भी आता है, और नहव का माना रास्ता भी आता है, और नहव का माना कसद करना भी आता है। तो ये लुग़वी मानी है, लुग़त से लुग़वी का लफ्ज़ है, लुग़वी यानी अरबी ज़ुबान में जो लफ्ज़ नहव है उनके जो मानी हैं वो ये वाले अमूमन आते हैं। अब कैसे, जैसे कह दें अना मैं नहवु फ़ुलानिन, फ़लाँ जैसा हूँ, फ़लाँ जैसी हूँ। अंती नहवु उम्मी की, तू अपनी माँ जैसी है। अंता नहवु अबी का, तू अपने बाप जैसा है, ठीक है। हुआ नहवु जद्दी, वो अपने दादे जैसा है। तो इसमें नहव का जो माना है वो मिसल वाला माना है। फिर ऐसे नहव का माना मिक़दार भी आता है, जैसे ये मिसाल है नहवु अल्फ़ी दिरहम, हाँ, 1000 दिरहम की मिक़दार, नहवु अल्फ़ी दिरहम, 1000 दिरहम की मिक़दार। ये लिखना भी है, साथ साथ नोट करते जाएं। फिर ऐसे सिमत का माना भी आता है, हाँ, जैसे नहवा फ़ुलानिन, नहवा फ़ुलानिन, फ़लाँ की तरफ। ज़ाहबा नहवा फ़ुलानिन, फ़लाँ बंदा फ़लाँ की तरफ गया। ऐसे नहव का माना रास्ता भी आता है, जैसे नहवुन सवीयुन, बराबर रास्ता, नहवुन सवीयुन बराबर रास्ता। ऐसे कसद करना भी आता है, जैसे
नहौता नहवन, तूने कसद किया, कसद करना। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये चीज़ें बताने का क्या। अभी एक तालिब इल्म मुझे कह रहा था ये क्या ऊट टांग दिया हुआ उल्टा सीधा, ये तो औखा काम लग रहा है। ठीक है, तो दरअसल वो ये बताने की कोशिश कर रहा है जिसने ये किताब लिखी है, या मुसन्निफीन, इसमें ज़्यादा लोग हैं, कि असल माने में अब नहव का जो असल माना है, नहव लफ्ज़ नहव का जो असल माना है या जो असल मानी है वो ये वाले हैं। ठीक है, अब जब इल्म आता है, जब फ़न आता है, तो वो नहव को यहाँ से ट्रांसफ़र करके उधर ले जाते हैं। अब हम वो डेफिनेशन देखेंगे और फिर मुनासबत देखेंगे कि इसमें और उस डेफिनेशन में क्या मुनासबत है, क्यों नाम रखा गया। अब आपको बात समझ आई है कि ये क्यों बताया गया है। अब इसकी जो नहव की जो डेफिनेशन है वो क्या क्या लिखी हुई है, उसूल व क़वाइद, ऐसे उसूल व क़वाइद युरफ़ु बिहा, जिनके ज़रिए पता चलता है अहवालु अवाखिरिल कलिमात, अहवालु अवाखिरिल कलिमात, एक इस चीज़ का पता चलता है, और जो दूसरी चीज़ है वो ये है व कैफियतु तरकीबी बादिहा मा बादिन, के कलिमात के आखिर के अहवाल, कलिमात के आखिर जो एंड होता है उसकी हालतें इस इल्म से पता चलती हैं, इल्म नहव से। यानी ऐसे उसूल और कायदों का नाम है। इस इल्म में आप ऐसे उसूल और कायदे पढ़ेंगे जिनकी मदद से आपको दो चीज़ों का पता चलेगा। अब एक कलिमा है, अब उसके आखिर की हालत जो है वो क्या होगी, आपने ज़बर देनी है, ज़ेर देनी है, पेश देनी है, जज़म देनी है, कैसे पढ़ना उसको, एक चीज़। और दूसरा व कैफियत तरकीबी बाद या माबादिन, बाज़ को बाज़ के साथ जोड़ने का तरीका, कैफियत पता चलेगा। ठीक है, अब ये देखें, अब आप मुझे ये कहेंगे कि डेफिनेशन में से मैंने एक चीज़ मिस कर दी है, की है ना, डेफिनेशन में से एक चीज़ मैंने मिस कर दी। कैसे? जब ये कहा, देखें कलिमात के आखिर के अहवाल, कलिमात के आखिर के अहवाल, तो भाई आखिर के अहवाल ये तो मतलब है मुख्तलिफ ऑप्शन खुला छोड़ दिया हमने। हाँ, ये तो बहुत से अहवाल हो सकते हैं। तो किताब वाले ने कहा नहीं, हमारे नहव से मुतालिका जो अहवाल हैं वो मुराद हैं। इसलिए आगे उसने ये कहा मिन हैसुल एराबी वल बिना, क्या कहा, मिन हैसुल एराबी वल बिनाए, मोरोबर मबनी होने के लिहाज से आखिर के जो अहवाल हैं ना वो देखे जाएंगे कि आखिर में ज़बर देर पेश आनी है या कि नहीं आनी। अब बात समझ आ गई है? हाँ जी। तो जो डेफिनेशन आपकी किताब में वो क्या है, इल्मुम बि उसूलिन व कवाइदा, इल्म है ऐसे उसूलों और कायदों का, युरफ़ु बिहा, जिनके ज़रिए पता चलता है अहवालु अवाखिरिल कलिमाती, कलिमात के आखिर की हालतों का, मिन हैसुल अराबी वल बिनाई, मोरोबर मबनी होने के लिहाज से इस चीज़ का पता चलता है, व कैफियत तरकीबी बादिहा मा बादिन, और बाद को बाद के साथ जोड़ने का पता चलता है। बात समझें? अब हमने ये देखना है कि ये जो लुग़वी मानी है और ये जो डेफिनेशन है इनमें क्या मुनासबत है। आपको कोई मुनासबत यहाँ पे नज़र आती है? आपको कोई मुनासबत ज़ाहिरन यहाँ पे कोई नज़र आ रही है? नहीं नज़र आ रही। तो इसकी हिस्ट्री बयान की जाती है कि जब ये इल्म लिखा गया, और अभी मैं आगे चल के अभी बताता हूँ, तो शागिर्द ने उस्ताद से इजाज़त मांगी जो लिखवा रहे थे, या जिन्होंने बेसिक बातें लिखवाई, तो उन्होंने कहा सर क्या मैं जैसा आपने किया मैं करूँ? ठीक है, इजाज़त मांगी और कहा असनाओ नहवा मा सनाता, ठीक है, ना हुआ जैसा कि मिसल का माना आ गया। ठीक है,
तो इसलिए अब जो है ना वो नहव का लफ्ज़, क्योंकि उस शागिर्द ने बोला था इजाज़त लेते हुए जैसा कि, तो वो जनाब उसका ही नहव पड़ गया। एक ये बयान किया जाता है कि नहव को नहव क्यों कहते हैं। अब आपको बात समझ आई है? अच्छा, मैंने कहीं और पढ़ा था, मुझे याद नहीं, पुरानी बात है। अब मैंने ये पढ़ा था कि एक बंदे ने जब नहव की बात, जो नहव के उसूल लिख रहा था, ठीक है, तो एक मतलब वो बातें डिस्कस हो रही थी, तो एक बंदे ने ये कहा था नहौता नहवन हसनन, आपने अच्छा कसद किया। तो वहाँ पे नहव का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, तो इसलिए इस मुनासबत से उसको इल्म नहव को नहव कह देते हैं। ठीक है, बहरहाल जब नाम रख लिया जाता है ना, तो कोई बंदा तो जी कर सकता है, खा वो पहले सोचा हो या ना सोचा हो। समझ आ रही है? हाँ जी। अब मेरा नाम नासिर है ना, अब ये तो नहीं कि जब मैं पैदा हुआ था मैं मदद करता था लोगों की, तो मेरी माँ बाप ने, हाँ माँ ने कहा या बाप ने कहा भी इसका नाम नासिर रख दो, भाई ये तो मदद करता है बच्चा, वैसे ही नाम रख दिया ना, हाँ जी, उठा के तो नाम रख देते हैं। हाँ, उसकी तोजी बंदा कर सकता है। अब मेरा नाम नासिर है, तोजी कर सकते हैं भाई माँ बाप ने कहा बड़ा होकर लोगों की मदद करेगा, हाँ इसलिए हमने इसका नाम नासिर रख दिया, कह सकते हैं ना। हाँ जी, तो ये तारीफ़ है जो मबादियात में लिखी हुई थी। ये समझ आ गई सबको? अहमियत नंबर 2, अहमियत का क्या मतलब होता है? अहमियत का मतलब होता है कि ये चीज़ कितनी अहम और कितनी मुफीद है। अहमियत अफादियत से पता चलती है। जिस चीज़ का ज़्यादा फ़ायदा हो वो चीज़ ज़्यादा अहम होती है, और जिस चीज़ का फ़ायदा कम हो वो कम अहम होती है। बात समझ आ रही है? हाँ जी। तो ये इसकी अहमियत आपको मैंने समझाया था। कितने उलूम आपको पढ़ने की ज़रूरत है बेसिकली अरबी सीखने के लिए? उसमें नहव है, उसमें सरफ़ है, उसमें इल्म लुगत है, और उसमें इल्म मानी है, इल्म बयान है, इल्म बदिया, बताया था ना। इनको कहते हैं उलूम अक़लिया। अब उलूम अक़लिया को समझने के लिए आपको नहव की ज़रूरत है, तो इससे अहमियत का अंदाज़ा हो जाता है कि नहव आपको आएगी तो आपको ज़ुबान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो समझ आएगा। अब बेसिक स्ट्रक्चर समझ आएगा तो फिर बाकी चीज़ें समझ आएंगी। इसलिए यही फ़लसफ़ा है, आप इब्तदाई क्लासों में, इब्तदाई किताबों में आप नहव पढ़ते हो और आगे चल के फिर आप दूसरे उलूम व फ़नून पढ़ते हो। बात समझ आई है कि नहीं? आगे है ना। ये नहीं, अहमियत अफादियत से पता चलती है कितना, और इसका क्या फ़ायदा है। तो भाई बाकी उलूम जो अक़लिया हैं वो समझने के लिए हमें नहव की ज़रूरत है, तो इससे अंदाज़ा हो जाता है। और इसीलिए माहिरीन ने एक जो है ना, क्या कहते हैं, जुमले की शक्ल में इसकी अफादियत को बयान किया है। क्या कहा है? वो कहा है अन्नहवु फ़िल उलूमी कल बदरी फ़िन नुजूमी। नहव की हैसियत उलूम में वैसी है जैसा कि चाँद की हैसियत, 14वें के चाँद की हैसियत फ़िन नुजूमी, सितारों में। ठीक, वैसे ये मिसाल गलत है। हाँ जी, ये मिसाल गलत है। वो गलत इसलिए है कि ये जो चाँद है ये सितारा नहीं है, ये सैयारा है। माजी में इसको सितारा समझते थे और ये पुरानी मिसाल बनी हुई है। चाँद जो है ये सैयारा है। सितारा वो होता है जिसकी रोशनी अपनी होती है, और सैयारा वो होता है जिसकी अपनी रोशनी नहीं होती। तो इसको इनके मुकाबले में लाना ये गलत है। यूँ कहना चाहिए था कशम्सी फ़िन नुजूमी, क्योंकि जो सूरज है वो भी एक सितारा है, और जो बाकी ये जो रात को चमकते आपको नज़र आते हैं ना, छोटे छोटे ये जो बल्ब नज़र आते हैं, इतने इतने, ये इतने इतने नहीं हैं, ये इतने बड़े बड़े हैं कि अगर उनमें से इतने बड़े भी हैं, अगर एक नजम, एक सितारा हमारी ज़मीन की तरफ आ जाए तो ये जो हमारा
सोलर सिस्टम है जिसमें हमारा सूरज है, ज़मीन है और प्लस और सैयारे, इन सब को वो खा जाएगा। इतना बड़ा, इतने बड़े बड़े सितारे हैं कि वो जैसे मिसाल सुनी ना पंजाबी में, वो देवों की मिसाल कहानियाँ आप गांव में सुनते थे कि जनाब दे आया, उसने बोला हाउ, हर शे अंदर चली गई। हाँ जी, तो वो जो सितारा है ना वो हाउ करेगा और सब कुछ सितारे के अंदर। ये चांद तो बचूंगड़ा बेचारा, चांद तो उनके मुकाबले में, चांद की तो कोई हैसियत ही नहीं है। बात समझ आ रही है? हाँ जी। तो बहरहाल कश्यम से फिर नजूम ऐसे होना चाहिए था। ये मेरे ध्यान में एक बात आई जब मैंने इसको पढ़ा, मैंने कहा चलें आपके साथ भी शेयर कर दूं। ठीक है, चलें। और वैसे आपको मैंने कहा था, वैसे आपने अहमियत रखनी है, लेकिन जितनी अहमियत नाहव की माजी में थी आज के दौर में उतनी नहीं है, क्योंकि हमारे पास जदीद ज़राए आ गए हैं। अभी मैं खोल के बात नहीं करूँगा, अगर मैंने ज़्यादा कर दी ना तो तालिब इल्म में ना उल्टी बात ले लेते हैं। इन्होंने कहना यार रहने दो पढ़ने को, हम पढ़ते ही नहीं हैं। ठीक है, हाँ जी। जदीद हमारे पास ज़राए हैं, मशीनरी है, कंप्यूटर है। ठीक है, कंप्यूटर जिसकी मदद से हम, पहले हमारे पास कोई सोर्स ज़रिया नहीं होता था कि हम माने तक, लफ्ज़ के माने तक कैसे पहुँचें, इसलिए हमें सहारे लेने पड़ते थे। अब हम वो सहारे ना भी लें तो हम माने तक पहुंच जाएंगे भाई, लेकिन चूंकि एहतियाज है, एहतियाज, हम मोहताज है ना। और आप लोगों ने टाइम निकाला हुआ यहाँ पढ़ने के लिए, आप आए हैं, तो आप ये सोचें कि मुस्तकबिल में हमें ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास कंप्यूटर ना हो, मोबाइल ना हो, तो फिर अगर आपने किताब पढ़नी है, फिर वो सारी इबारत उसको लिखना, उसको ट्रांसलेट करना, ये औखा काम है थोड़ा सा। ठीक है, चलें जी। अहमियत के बाद आगे जो मबादियात में जो बात की गई है वो है वाज़े के हवाले से। वाज़े का मतलब क्या होता है? बुनियाद रखने वाला। तो सबसे पहले मुझे लगता है लोगों को नींद आ रही है, कुछ लोगों को सुस्ती चढ़ी हुई है, मुझे लग रहा है। जिसको नींद आए, सुस्ती चढ़े, वो उठ के चक्कर शक्कर लगा ले, उधर घूम फिर आए जाके। हाँ जी, वैसे रोज़ा रखा हुआ है ना। हाँ जी, जिनका रोज़ा नहीं है वो उधर जाकर पानी भी पी सकते हैं जाके। हाँ जी, ये मुंह धोकर आ जाए। वाज़े का माना होता है बुनियाद रखने वाला। वाज़े का क्या मतलब है? ये कमरा बन रहा है तो इसमें जो नीचे, जो सबसे नीचे रदा कहते हैं ना, ईंटें लगाते हैं। ठीक है, वो जिसने बनाई उसने वो बुनियाद रखी, अब सारी इमारत उसके ऊपर बनेगी। तो सबसे पहले जिसने इस इल्म के बेसिक उसूल बयान किए उसको कहेंगे इस इल्म का वाज़े। ठीक है, तो आइडिया हो जाता है ना कि ये इल्म, इसकी बुनियाद कब पड़ी। तो इसके बारे में 4-5 लोगों के नाम लिखे हुए हैं। मसलन एक तो नाम है हज़रत उमर का और एक नाम है हज़रत अली का रज़ी अल्लाह अन्हु। एक नाम है अबुल अस्वद अली का, अबुल अस्वद अली। एक नाम है नसर बिन आसिम का और एक नाम है अब्दुर्रहमान बिन हुरमुज़ का, ये वाले। अब अगर हम ये देखें कि हज़रत उमर ने बुनियाद रखी है तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह के नबी की वफ़ात से मुत्तसिल बाद, क्योंकि अल्लाह के नबी फ़ौत होते हैं 632 में और हज़रत उमर शहीद होते हैं 644 में, 644 में, 10-12 साल के बाद। तो अगर हज़रत उमर को हम वाज़े मान लें तो इसका मतलब यह है कि इल्म नाहव की बुनियाद जल्दी पड़ गई थी। अच्छा, अगर हम हज़रत अली को मान लें तो हज़रत अली जो हैं वो शहीद होते हैं 661 में, मेरा ख्याल 61-62 में शहीद होते हैं वो। तो फिर भी करीबी ज़माना है, फिर भी करीबी ज़माना है अल्लाह के नबी से। अल्लाह के नबी 632 में और ये 661-62 में, तकरीबन 30 साल का जो है ना ये अरसा है। तो अगर हम माने अबुल अस्वद अली को, सुने तो अबुल अस्वद अली कब फौत,
फौत होते हैं 669 में, 669 में। तो हज़रत अली 661-62 में और ये 669 में, यानी अल्लाह के नबी से तकरीबन 40 साल के बाद के अरसे के अंदर अंदर इल्म नहव की बुनियाद रखी गई। अगर हम इसको मान लें नसर बिन आसिम को, ठीक है, नसर बिन आसिम को मान लें तो ये फौत होते हैं 708 में। अभी 632, 70 साल वो और 8, यानी 70-80 साल के बाद जो है ना तकरीबन 708 में, तो मतलब ये कि पहला 70-80 साल का जो अर्सा है उसके अंदर इल्म नहव की बुनियाद आखिर में रखी गई है। और अगर हम इस बंदे को मान लें कि ये बंदा इल्म नहव की बुनियाद रखने वाला अब्दुर्रहमान बिन हुर्मुज़ है, तो फिर ये बंदा अल्लाह के नबी से तकरीबन 100 साल के बाद, 100 साल के बाद क्यों इसकी जो वफ़ात है ना वो 700 तकरीबन ना 40 के करीब है, 40 के 740, अब मुझे राइट याद नहीं, 740 के करीब है। तो इसका मतलब ये है कि इल्म नहव की जो बुनियाद रखी गई इधर वो 100 साल, एक सदी के आखिर में रखी गई। बात समझ आ रही है? अच्छा, स्टोरियाँ मनसूब हैं, कहानियाँ मनसूब हैं, वाक़यात, लेकिन बुनियाद रखी और कोई किताब लिखी, कोई फ़र्क इसके ऊपर, कोई रिसाला वो नहीं है। इन सब की तरफ ऐसे ही है। बात समझ आ रही है? हाँ जी, वाक़यात मौजूद हैं किताबों में। अब वो वाक़यात की संदें कैसी हैं, वो सही हैं या गलत हैं, मैंने चेक नहीं किया, ऐसे मैं आपके सामने गप्पे छोड़ूं। बहरहाल वाक़यात आते हैं और उनमें सबसे ज़्यादा जो कहानियाँ बयान की गई हैं या ज़्यादा जिन लोगों ने जिस बंदे के बारे में लिखा है वो ये बंदा है अबुल अस्वद अली, और ये हज़रत अली का जो है ना वो शागिर्द है। तो इसका मतलब ये है कि नहव, अच्छा इसलिए आपकी किताब वाले ने क्या दिया, राजे कौल ये है। क्यों राजे क्या दिया? अक्सर लोगों ने कहा अबुल अस्वद अली है, लेकिन इसके ऊपर आया कोई फ़र्क है, कोई किताब है, कोई पम्फलेट है, कोई रिसाला है। वो कौन सी किताब थी? आगे वो कौन शागिर्दों ने पढ़ा फिर वो ये सारा सिस्टम? मेरे ख्याल इसको देखने की ज़रूरत है, इसको देखने की ज़रूरत है। और अगर हम इनको मान भी लें, इनको भी हम मान लें तो ये क्योंकि हज़रत अली के शागिर्द हैं और स्टोरी में लिखा हुआ है, कहानी में बयान किया जाता है कि अबुल अस्वद अली ने इजाज़त मांगी थी हज़रत अली से कि असनाओ नहवा मा सनाता, ये इन्होंने लफ्ज़ बोला था और वहाँ से ये नहव का नाम पड़ गया। तो बहरहाल अगर हम इनको भी मान लें तो इसका जो क्रेडिट है, इसका जो एजाज़ है वो हज़रत अली को जाएगा कि नहव की जो बुनियाद रखने वाला जो वादे हैं वो हज़रत अली हैं, क्योंकि उन्होंने हिदायत दी थी, उन्होंने डायरेक्शन दी थी। बात समझ आ रही है? बात ख़त्म करता हूँ, टाइम ऊपर हो गया। कितना टाइम ऊपर हो गया? 1 मिनट रहता है, ऊपर हो गया। अच्छा चलें 5 मिनट वेट करो, ठीक है। मौजू की हम बात करते हैं भाई, सुने, मौजू की हम बात करते हैं। इसका मौजू कलिमा और कलाम है। अब ये देखें, मौजू में दो चीज़ें हैं, 2 तरह की किताबें हैं, 2 तरह की किताबें हैं। अक्सर वो किताबें हैं जिन्होंने कलमे की बात को पहले लेकर आए हैं और कलाम की बात को बाद में लेकर आए हैं, लेकिन हमारे मदारस में बाज़ ऐसी किताबें भी हैं कि जिनमें कलाम की बात पहले और कलमे की बात बाद में। अगर इस चीज़ का आपको इल्म नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे? आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप नहव की किताब जैसे आप अपनी पढ़ रहे हो, आपको बड़ी किताब उठाएंगे तो उसमें जो है ना वो बात का आगाज़ कहीं और से होगा, किसी और अंदाज में होगा, तो आप लोग परेशान हो जाओगे, यार ये क्या चक्कर है। अक्सर किताबें जो हैं उनका आगाज़ कलमे से होता है, लेकिन कुछ किताबें हैं जिनका आगाज़ कलाम से होता है। वो कलाम की बात, वो कहते हैं कलाम को प्रेफरेंस, तरजीह है, क्योंकि कलाम जो है ये मुफीद है और कलमा मुफीद नहीं होता, गैर मुफीद है। तो मुफीद को तरजीह देनी चाहिए। वो कलाम की सारी बात पहले लेकर आते हैं, कलमे की बात बाद में लेकर आते हैं। और मोस्टली
जो है वो कलमे की बात लेकर आते हैं। वो कहते हैं कलमा जुज़ है, कलाम कुल है, तो अज्जा पहले होते हैं फिर कुल बनता है। पुर्जे पहले होते हैं तो गाड़ी बनेगी ना, कि पहले गाड़ी बनाएंगे पुर्जे बाद में लेकर आएंगे। इनको बोलो 2 मिनट वेट कर लें बाहर। बात समझ आ रही है? और भाई समझ आई है? फिर यहाँ पे एक एतराज़ है। एतराज़ ये है कि आपने कहा मौजू 2 चीज़ें, कलमा और कलाम। हमेशा मौजू एक होता है। आज तक आपने कोई मुकर्रर सुना है, कोई तकरीर करने वाला? भी तकरीर करने के लिए आपके 2 मौजू हैं, वाक़या करबला, हाँ, और हज़रत आयशा की शादी। आपने कभी सुना है? भी 2 चीज़ों को कंबाइन कर दो, हाँ, फौतगी और शादी इकट्ठा कर दो आप। मौजू हमेशा एक होता है। तो यहाँ पे मौजू 2 हैं, ये तो गलत तरीका और गलत बात है। तो कहते हैं वाक़यातन मौजू अगर एक से ज़्यादा हो तो गलत होता है, लेकिन ये तब होता है जब दोनों चीज़ों में कोई अम्रे मुश्तरक बात ना हो, कोई अम्रे मुश्तरक ना हो। लेकिन अगर इधर ऐसी चीज़ें हैं कि उनमें अम्रे मुश्तरक है, उनमें मुश्तरका चीज़ है, ऐसी चीज़ है जो दोनों में पाई जाती है, सोना नहीं है, ऐसी चीज़ है जो दोनों में पाई जाती है, तो फिर मौजू 2 नहीं 4 भी हो सकते हैं। मौजू 2 नहीं 4 भी हो सकते हैं। क्लियर है? अच्छा जी, मौजू के बाद आगे हुक्म दिया हुआ है। तो हुक्म इसका ये है कि ये फ़र्ज़ किफ़ाया है। फ़र्ज़ किफ़ाया का मतलब ये होता है कि कुछ लोग इल्म हासिल कर लें, सारे ना भी करें तो गुजारा चल जाता है। अब ये नहीं है कि जो पिंड के सारे बाबे हैं उनको भी नहव पढ़ने पे लगा दो और घर में जाके उनको भी बताओ, नानियों दादियों को बताओ, ठीक है, और नहव की बातें वहाँ पे डिस्कस करो, ठीक। और ये हाँ जी, बल्कि एक दफ़ा ऐसे हो गया कि मैंने ना तरावियाँ पढ़ाने गया किसी गांव में। बात ख़त्म करता हूँ, इसमें और कोई चीज़ रह तो नहीं ना गई? सारी चीज़ें हो गई हैं। चलें, आपको बातें समझ आ गई हैं सारी। कल को आपने मशक हल करके लेके आनी है, मुबादियात की खुद ही मशक आपने हल करनी है, और ये जो सारी बातें मेरी इसका खुलासा आपने मुझे लिख के जो है ना वो दिखा देना, ठीक है? हाँ जी, फिर मैं सुन लूँगा। मैं एक गांव में तरावी पढ़ाने के लिए गया, तो मैंने वहाँ पे पढ़ दिया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। नमाज के बाद बाबा मुझे कहता है, ओए मुंडिया, मैं कहा वो सूरह फातिहा तो किमें करके पढ़ी ओए? मैंने कहा क्या हो गया, मुझे समझ नहीं आया। मैंने कहा सही पढ़ी। कहता नहीं बिच्चू तो होर तरह पढ़ी है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन नूहदी। कहते हैं सारी उम्र मैं नहीं सुने, आज तक चिट्टे वाल आ गए ने, और तू पढ़ी आना है, पता नहीं गलत पढ़ी आना है तू। मैं कहा जी ये बंदा पढ़ सकता है? कहना क्यों? मैं कहा जी हमजा वसली है तो नहव की किताबें लिखिया इन बंदा गिरा सकता है। कहना अस्तगफिरुल्लाह। तू तराबियाँ पढ़ानियाँ ने कि नहीं पढ़ानियाँ? कहते अल्लाह ने कुरान ही लिखिया है, और ये मुंडा कही जाता कल का जम मुक्या नहीं आंदा। हुण तू इंज पढ़िया ना तेन मसीतों चुक के मैं बाहर सुट देना। समझ आ रही है? तो उसके बाद आज तक मैंने किसी बाबे से नहव का मसला नहीं बयान किया।